शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद अजीम अपने चैनल अवाम अदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, मुल्क के अंदर इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है उससे तो हम सब वाकिफ़ हैं। उसी के पेश नज़र आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपसे शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फ़ैसला वापस नहीं होगा, ये चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने आज कहा है। पार्लियामेंट के कानून के ऊपर अदालती स्टे आर्डर की कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कहना है इमरान खान को सियासत का महवर अदालत बना रही है, इनसे मुज़ाकरत पार्लियामेंट की तौहीन है। मौलाना फजल रहमान साहब ने आप ये बात की। नून लीग इलेक्शन का बाइकाट करने का सोच रही है, ये ज़राए की एक खबर है। ईद की छुट्टियों में इमरान खान को हरासा न करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। और पाकिस्तान में आज शवाल का चांद नज़र नहीं आया। ईद उल फितर बरोज़ हफ्ता 22 अप्रैल को होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा हुकूमत को एक हुक्म जारी किया कि 27 अप्रैल तक 21 अरब के जो फ़ंड्स हैं वो जारी किए जाएँ। आज जब 3 रुकनी बेंच ने दोबारा समाअत शुरू की तो उस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने यह भी कहा कि तमाम सियासी जो जमातें हैं वो मुज़ाकरात के बारे में भी सोचें। इस मकसद के लिए उन्होंने 4 बजे तक समाअत के अंदर वक्फा भी कर दिया और उनका ये कहना था कि अगर सियासी जमातें आपस में मिल बैठकर इसका कोई सियासी हल निकाल लें तो हमें उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर इसका कोई हल ना निकला तो फिर सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फ़ैसला करेगी। और आइन के मुताबिक यही है कि फिर 14 मई हमारा आखिरी फ़ैसला है और वो जो 14 मई का हमारा फ़ैसला है उसको वापस नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस अपने आइनी फ़ैसले से पीछे नहीं हट सकती। मेरे अंदाज़े के मुताबिक, और ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, कि अगर हुकूमत इस मौके के ऊपर इसको ज़रा सीरियस लेती और हुकूमत वक्त अगर अपने इस केस को डिफेंड करती तो शायद आज जो फ़ैसला है वो मुख्तलिफ होता है। हुकूमत ने अपने केस को डिफेंड करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से मिलान करना शुरू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनके ऊपर जिस तरह कीचड़ उछालना शुरू कर दिया और बार बार ये कहना शुरू कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नहीं मानती, बल्कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, जो फ़ैसले हैं, उनको पार्लियामेंट के अंदर ले जाकर वहाँ पर उनकी तौहीन शुरू कर दी। तो इससे मेरा ख्याल है ज़्यादा मामला बिगड़े हैं। अगर हुकूमत पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनके ऊपर एतमाद करते, उनके सामने अगर सही वाज़ह पिक्चर रखी जाती और उनको उसके मुताबिक सही तरह गाइड किया जाता तो शायद आज जो फ़ैसला है वो ज़रा मुख्तलिफ होता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद भी ये चाह रही है कि सियासी जमातें अगर आपस में मिल बैठ कर इसका कोई हल निकाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। हुकूमत ने बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ख़िलाफ़ एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट से पास करवा के उनके जो अख्तियारात हैं उनको भी ख़त्म करने की कोशिश की। यानी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो कशीदगी है उसको बढ़ाने में जिस तरह हुकूमत हरबे इस्तेमाल करती रही है, उससे ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत की पोजीशन यहाँ तक हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फ़ैसला, उनका ज़ाहिर है वो एक आइनी फ़ैसला है और सुप्रीम कोर्ट अपने आइनी फ़ैसले से पीछे नहीं हट सकती। और आर्टिकल 224 के तहत आपको पता है कि अगर कोई असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है, जिसको लीडर ऑफ द हाउस अगर डिज़ाल्व कर देता है, तो उस असम्बली के 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में भी कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं हो सकता कि वो आइन से बाहर होकर कोई फ़ैसला करे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है कि आप रिव्यू पटिशन में जाएं। आज भी वज़ारत दिफा ने जाकर कहा जी कि पूरे मुल्क के अंदर जो इलेक्शन है एक ही दिन होने चाहिए, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था उसके ऊपर ना तो कोई एतराज़ किया, ना उसके हवाले से कोई रिव्यू पटिशन दायर की। उसका आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने जिक्र भी किया। और हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामले को ज़रा खुद तहम्मुल से और बुर्दबारी से सोचे और हुकूमत बजाय इसके कि इस कशीदगी को बढ़ाए और इसके ऊपर अमल करे, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो तरीके इंसाफ इस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके साथ मिलकर इसका कोई सियासी हल निकालें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके
और अगर कोई इलेक्शन की तारीख हुकूमत चेंज करवाना चाहती है और हुकूमत ये समझती है कि इस मौके के ऊपर इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, तो उसके लिए लीगल तरीका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, रिव्यू पिटिशन में जाना चाहिए और बेजा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतराज़ात करना या पार्लियामेंट के अंदर जाके एक करारदाद पास करवा देना, ये मुनासिब नहीं है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी आज पार्लियामेंट के कानून के हवाले से एक बात की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के कानून के ऊपर अदालती स्टे आर्डर की मिसाल से पहले नहीं मिलती। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पार्लियामेंट के बने हुए कानून के ऊपर अदालती स्टे आर्डर दिया हुआ है, इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। बात उनकी किसी हद तक ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और उस मौके के ऊपर कि जब सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला कर रही है, आपको ये इल्म होना चाहिए कि बेशक पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना और सुप्रीम कोर्ट का काम है उसकी तशरीह करना, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट किसी पार्लियामेंट के बने हुए कानून की तशरीह करना चाहती है, तो उस मौके के ऊपर अगर हुकूमत उसको ख़त्म करने के लिए एक नई करारदाद ले आए या असम्बली से बिल को पास करवा ले, तो ज़ाहिर है उसमें फिर मसला तो होगा, हालात बिगड़ेंगे, मामलात भी बिगड़ेंगे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज आईने पाकिस्तान की मोबाइल ऐप के इजरा के मौके के ऊपर जो तकरीब से खिताब किया, तो उस मौके के ऊपर उन्होंने काफ़ी एतराज़ात उठाए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब जो पार्लियामेंट के जो बने हुए कानून हैं तो उसके ऊपर स्टे आर्डर ले रहे हैं और उनको ख़त्म कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार है और पार्लियामेंट का जो इख्तियार है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। बेशक पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्लियामेंट के बने हुए कानून की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है और सुप्रीम कोर्ट के हर हुक्म को मानना भी आइन का हिस्सा है और आइन के आर्टिकल 204 के तहत हुकूमत वक़्त और तमाम इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और फैसला है उसके ऊपर मनोन अमल करें। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज मीडिया से बातें की और उनका ये कहना था कि अदालत इमरान खान को सियासत का महवर बना रही है और उनसे मुज़ाकरात करना पार्लियामेंट की तौहीन है। मौलाना फजल रहमान साहब शायद ये नहीं जानते कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बगैर सियासत नामुमकिन है। इमरान खान हर हाल में पाकिस्तान के अंदर सियासत का महवर है, क्योंकि अगर आप इस वक्त देखें तो पाकिस्तान में सबसे जो पॉपुलर पार्टी है वो तहरीक इंसाफ है। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ को आप मुल्क से बाहर निकाल दें या तहरीक इंसाफ को आप पार्लियामेंट से बाहर निकाल दें, तहरीक इंसाफ के साथ आप मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। भाई मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि PDM इलेक्शन में नहीं जाना चाहती और वो इलेक्शन से कतरा रहे हैं, वो इलेक्शन से घबरा रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये पता है कि इमरान खान इस वक्त बहुत पॉपुलर है। तहरीक इंसाफ ना सिर्फ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी उनकी सबसे ज़्यादा अक्सरियत थी और आज आप उसके ऊपर तनकीद करके ये कह रहे हैं जी कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मौलाना साहब, सियासत के अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आपने मुल्क के अंदर सियासत करनी है, सियासत को फ़रोग़ देना है, तो उसके लिए आपको सियासत और जमहूरी रवायात को फ़रोग़ देना होगा और इनकी कदर करनी होगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने अदालत के ऊपर भी काफ़ी तनकीद की और उन्होंने कहा जी कि अदालत को अपनी पोजीशन वादा करनी चाहिए और उनका ये भी कहना था कि अदालत ये वादा करे कि ये अदालत है या पंचायत है। और उन्होंने कहा जी कि मैं अदालत के सामने जाकर ये सफाई नहीं दे सकता कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने काफ़ी इस हवाले से आज बातें की हैं, लेकिन शायद मौलाना साहब को ये अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिर्फ 2 किस्म के वोट हैं, एक एंटी इमरान और एक इमरान खान की फेवर के अंदर वोट। तो अगर आप इमरान खान को सियासत से बाहर करना चाहते हैं तो शायद ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इस मौके के ऊपर मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है और बिलाशुबा इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी आज मुलाकात की और उनके साथ उनकी काफ़ी तफसील मशावरत भी हुई और हमारे ज़राए के मुताबिक मौलाना साहब ने इस मौके के ऊपर भी काफ़ी मुखालफत की है और उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब से इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने की काफ़ी मुखालफत की है। बहरहाल बिलावल भुट्टो साहब ने इसके हवाले से आज कहा है कि जी ईद के बाद मुज़ाकरात के मामले के ऊपर एक मुस्बत पेशरफ्त होगी और पीपल्स पार्टी आपको पता है कि वो चाह रही है कि इस मौके के ऊपर मुज़ाकरात होने चाहिए। आपने देखा होगा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब भी एक बयान दे चुके हैं और उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आपस में एक बाहमी मशावरत करें
उसको उन्होंने काफ़ी पसंद किया है। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दायर की हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे गिरफ़्तार करने का हुकूमत प्रोग्राम बना रही है। और ये आपने देखा होगा कि हाँ, इमरान खान इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की थी, आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर कर दी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल चौधरी जो उनके वकील हैं, उन्होंने आज वहाँ पर ये कहा कि इमरान खान को छुट्टियों के अंदर हुकूमत गिरफ्तार करने का प्लान बना रही है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक वाज़ह हुक्म जारी कर दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को छुट्टियों के अंदर बिल्कुल हरासा ना किया जाए। और चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फ़ारूक साहब हैं, उन्होंने वफाक और पुलिस से 27 अप्रैल तक इमरान खान के केसेस के हवाले से तफसीलात भी तलब कर ली हैं। नून लीग इलेक्शन का बाइकाट करने जा रही है, ये हमारे ज़राए की खबर है। हमारे ज़राए का कहना है कि नून लीग इस वक्त काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार है और नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं और उन्हें यह डर है कि इस मौके के ऊपर अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे तो नून लीग अक्सरियत हो बैठेगी। उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी सियासी तौर पर कोई अच्छी नहीं है, जिसका शायद नून लीग और उनके उम्मीदवार जो हैं उनको भी अंदाज़ा है। इसलिए हमारे ज़राए का ये कहना है कि नून लीग इसके ऊपर गौर कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी इस मामले के ऊपर इत्तेफाक नहीं हमें देखने में नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी जो है वो हर हालत में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो इस मौके के ऊपर इलेक्शन का बाइकाट करने जा रही है। लेकिन ये नून लीग की बहुत बड़ी गलती होगी। नून लीग को किसी भी मौके के ऊपर मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए और उनको इलेक्शन का बाइकाट नहीं करना चाहिए। इलेक्शन बाइकाट हवाले से आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन बाइकाट से नून लीग अपनी सियासी इज़्ज़त है उसको बचा लेगी। यानी उन्होंने इस मामले के ऊपर तनकीद भी की और उन्होंने तंज भी किया। उनका ये कहना था कि नून लीग के पास ये वाहिद रास्ता है कि अगर वो बाइकाट कर दें तो उनकी एक जो इज़्ज़त है वो बच जाएगी। लेकिन नून लीग का इस वक्त मौके के ऊपर बाइकाट करना ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है, ये सियासी तौर पर एक खुदकशी का मुतरादिफ होगा। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर अपने तमाम उम्मीदवार जो हैं उनको फ़ाइनल कर दिया है और उन्होंने अपने तमाम उम्मीदवारों की लिस्टें भी जारी कर दी हैं। जिन उम्मीदवारों को उन्होंने सूबाई असम्बली के अंदर टिकटें नहीं दी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का ये कहना था कि उनको कौमी असम्बली के अंदर या फिर आगे जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे उनमें एडजस्ट किया जाएगा और वहाँ पर उनको टिकटें दी जाएंगी और वहाँ वो अपनी सियासत करेंगे। पाकिस्तान में आज शवाल का चांद नज़र नहीं आया, ये बात रवियत हलाल कमेटी ने आज अनाउंस कर दी है और उनका ये कहना है चांद ना नज़र आने की वजह से अब ईद जो है वो बरोज़ हफ्ता 22 अप्रैल को होगी और अल्लाह ताला हम सब को ये ईद की खुशियाँ देखनी नसीब करे, ये हमारी दुआ है। और आप सब भी इस मौके के ऊपर दुआएं करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात भी बेहतर करे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।